घटना हुआ है? देखिए, मैं राजेश कुमार हूँ और मेरा घर कोठिया पड़ता है गिन्नी पंचायत। ये जो मृतिका है मेरी भाभो है और जो है ये कल उनको पैन हुआ, लास्ट महीना चल रहा था उनको, छोटा बच्चा का लास्ट महीना हुआ था इनको। तो जो है दर्द उठा तो यहाँ हॉस्पिटल लाया गया तो हॉस्पिटल में भर्ती सबसे पहले नहीं लिया है, 3-4 घंटा दौड़ाया है, यहाँ जांच करो, ये करो, वो करो। उसके बाद जांच हो जाने के बाद जो सारा चीज़ हुआ यहाँ पे और नॉर्मल डिलीवरी हुआ। पहले बोला था ऑपरेशन से होगा, तो इतना पैसा देना है, 5,000 देना है। तो फिर ये लोग बोला कि नहीं, अब देखो नॉर्मल ही 2 बार पहले हुआ है, इस बार भी नॉर्मल ही होगा, ये देखिए कोशिश करें। बोला ठीक है, सुषमा मैम बोली कि नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल भी बच्चा हुआ है रात में। उसके बाद जो है उसको इंजेक्शन सलाइन वगैरह दिया। इंजेक्शन देने के बाद बच्चे का जो है आदमी जो पेशेंट है महिला, उनको जो है नस टान लिया। नस टानने के बाद जब इसका कंप्लेन किया तो बोला डॉक्टर नहीं है, हम लोग नहीं देख पाएंगे। उसके बाद इसका जो है इधर उधर चेक कराया, देखा कि मौत हो गया। कब की घटना है ये कल रात्रि की रात की? डॉक्टर ने क्या आसपास नॉर्मल या पहले बोली नॉर्मल से हो जाएगा, तो उसके बाद सलाइन वगैरह करके फिर बोली मतलब सीजर करना पड़ेगा। तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, सीजर हो या नॉर्मल हो, हमको दोनों अच्छा चाहिए, पेशेंट भी अच्छा चाहिए, बच्चा भी अच्छा चाहिए। तो फिर थोड़ा देर के बाद फिर 2 इंजेक्शन लगाए, मतलब यानी 10 गो ज़्यादा लग गया इंजेक्शन। उसका 10 इंजेक्शन ज़्यादा लगा है इंजेक्शन। तो फिर क्या हुआ, जब बाहर से मंगवाए, हाँ 10 बाहर से लाए हैं और हॉस्पिटल से पड़ा वो छोड़ दीजिए, लेकिन हम 10 गो ही आपको बता रहे, 10 गो इंजेक्शन पड़ा। तो हम बोले दीदी एक काम कीजिए, देख लीजिए। बोला करा लीजिए, मतलब नॉर्मल से होगा, नहीं तो फिर सीजर करना पड़ेगा। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए सीजर। उसके बाद बोली अच्छा ठीक है, फिर देख लेते हैं, आधा घंटा घुमाइए इधर उधर। आधा घंटा इधर उधर घुमाए, फिर देखी, बोली नहीं हो जाएगा नॉर्मल से। उसके बाद नॉर्मल से मतलब तब सब कराई, 12:34 में कराई। बोलिए 12 बजे पहले नहीं देखेंगे, 12 बजे वो आके देखी। बोलिए 12:34 में बाबू हुआ उसका। और जब उसका शरीर में मतलब एक जरा भी ब्लेड कहीं लगा हुआ नहीं था, तो उसका तो नहीं छोटा ऑपरेशन हुआ, नहीं बड़ा ऑपरेशन से हुआ, बच्चा तो नॉर्मल से हुआ, क्योंकि हम वहाँ हैं। तो उसको सिलाई किस कारण से, किस वजह से उसको सिलाई पड़ा, किस वजह से? यहाँ जिसके मतलब जिसको ड्यूटी दिया जाता है, उसको क्या पैसा के लिए ड्यूटी दिया जाता है, नाश्ता के लिए ड्यूटी दिया जाता है, और चाय पीने के लिए, भुजिया मंगाने के लिए? जिसके पास नहीं है तो कहाँ से देगा? जिसके पास औकात नहीं है 5,000 देने का, तो मेरा पेशेंट क्या होगा? मेरे पास पैसा नहीं था 5,000 आपको देने, जिसके कारण मेरा पेशेंट गया ना। 5,000 से नीचे नहीं लेंगे, ले जाइए आप बाहर। हाँ देखिए, सोचना क्या है, हमारे यहाँ करीब 7 या 8 लेडी डॉक्टर हो गई है। तो हमने उपाधीक्षक को आदेश दिया था कि लेबर रूम में प्रत्येक दिन एक लेडी डॉक्टर का ड्यूटी लगाया जाए और लेडी डॉक्टर के देख रेख में डिलीवरी हो। ये हम लिख करके दिए हुए हैं। अब उसके बाद उस डॉक्टर से सदर अस्पताल के ड्यूटी लगाने में या ड्यूटी लेने में उपाधीक्षक का अधिकार क्षेत्र है, वही बनाते हैं किसका ड्यूटी कहाँ लगाना है। तो अब उनकी जिम्मेवारी है, और इस तरह की घटना नहीं घटे इसके लिए जो नर्स है उस समय ड्यूटी में, उस तीनों का जो भी था, वो तीनों को पहले तो सदर अस्पताल से हम बाहर करेंगे और उस पर जो होगा लिख करके ये लोग देंगे, उस पर उचित कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। इनमें दलाली पर था पूरे, पैसा मांगने का आरोप है। हाँ, तो उसके लिए देखिए है क्या, जांच हम करवाएंगे, लेकिन हमको चाहिए प्रूफ। बिना प्रूफ का कहने से तो हम किसी पर कोई कार्रवाई तो चाहिए, उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। आपके आदेश के बावजूद भी अब इस तरह की घटना हो गई, इसका हम निराकरण करेंगे। क्या चूक हुई, कौन इस पर जो है अमल नहीं किया ड्यूटी का, हमारे आदेश का कौन किसने अवहेलना किया, इसका हम जांच करके उस पर पूछेंगे, शोकॉज करेंगे। और आगे ऐसा नहीं हो, इसके लिए डॉक्टर को, चिकित्सक को जिम्मेवार ठहराएंगे हम। गया, लेकिन अब जो नहीं हो